सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया है, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें तमाम आशीषों के लिए, इस खास तौर से जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, स्थिर रखा है। इस जीवन के लिए हम परमेश्वर का नित्य धन्यवाद करते रहें। एक एक दिन, एक एक सेकंड उसका धन्यवाद करते हैं। इस थोड़ा सा वचन से मैं एक वीडियो के ज़रिए अपने आप को मजबूत, और जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करूँगा। इसमें पहला यूहन्ना और उसमें 2 अध्याय, उसकी 15, 16 और 17 3 आयतें पढ़ूँगा। और उसमें लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। इस छोटे से वचनों से, 2-3 वचनों से मैं परमेश्वर के लोगों के लिए उत्साहित करना चाहूँगा, क्योंकि इस समय बहुत नकारात्मक समय है और इन दिनों में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, यही हमारे लिए संभव है। और संसार की ज़्यादा अभिलाषा ना रखते हुए, हम अपने सांसारिक प्रेम को ना दर्शाते हुए आत्मिक प्रेम को आगे बढ़ाएं। इसमें लिखा है 15 आयत में, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। पिता का प्रेम नहीं। तो संसार की किसी भी चीज़ से हम ज़्यादा प्रेम रखते हैं तो हम संसार के हो जाते हैं। वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि संसार में रहो लेकिन संसार के ना बनो। लेकिन इस छोटे से वचनों से मैं इस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा बताने की, संसार से ज़्यादा प्रेम हमारे लिए नुकसानदायक है। 16वें आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, जो भी अभिलाषा हो संसार की, वो शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा, आँखें जिस चीज़ की भी देखती हैं उसको पाने की कोशिश करती हैं, वो अभिलाषा, और जीविका का घमंड, जीविका का जैसा भी, जिसका भी जो भी यानी लेवल हो उसके मुताबिक वो घमंड, वह पिता की ओर से नहीं। हालेलुया। तो घमंड तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दूर होना चाहिए, घमंड हमारे लिए होना ही नहीं चाहिए। तो वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। परंतु संसार की ओर से घमंड, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों में मजबूत रहें, परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर में आशा रखें, परमेश्वर में उम्मीद रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना रखें। इन वचनों से मैं सभी को, आपको, अपने को आशीषित करता हूँ, मजबूत करता हूँ। सभी को जय मसीह की।